बोला राहुल गांधी ने, क्यों मांगेंगे इनको माफी? सच्चाई कभी झुकती नहीं है, समझे मैम? सच्चाई कभी झुकती नहीं और कभी झुकेंगी ही नहीं। मोदी डरता है राहुल गांधी से, तभी तो राहुल के पीछे लगा रहता, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मोदी के दिन भर चुके हैं, मोदी के दिन। जब लखीमपुर खीरी के अंदर जो कांड होता है, वो मंत्री आज खुले में घूम रहे हैं। जब उन लोगों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता तो फिर ना उनकी सदस्यता हटाई जाती, ना उनको सजा दी जाती। तो भारत देश के अंदर ऐसा कौन सा मोदी जी को डर सता रहा है कि अडानी को बचाना उनके लिए इम्पोर्टेंट है? भारत देश की जनता का जो पैसा है वो अडानी जी को सौंपा जा रहा है, और सिर्फ भारत देश को साजिश के तहत किया जा रहा है। बिल्कुल साजिश के तहत किया जा रहा है। और भारत देश की जनता लगभग समझ चुकी है कि ये साजिश हो रही है राहुल जी के खिलाफ, क्योंकि राहुल जी अकेले नेता हैं जो देश का जो है, देश के लोगों का जो दर्द है उसको लेके उतरे थे राहुल जी। अब बौखलाहट जो मोदी जी की सिर्फ इसीलिए कि इसकी सदस्यता हटा दो, ताकि लोकतंत्र के अंदर बोलने ना दिया जाए इनको। माइक तो पहले ही बंद कर दिए गए थे इन्होंने, अब सदस्यता हटा के इनको बाहर करने का इरादा है। लेकिन भारत देश की जनता ये अन्याय नहीं होने देगी। बीजेपी बोल रही है बोलने नहीं देंगे तो क्या गालियां देंगे? नहीं, गालियां। मोदी सरनेम का अपमान करेंगे। देखो ऐसा है, मोदी सरनेम, जब वो जो चोर है तो उनको चोर नहीं कहेंगे तो शाह थोड़ी कहेंगे हम उन लोगों को। चोर को तो चोरी कहा जाएगा ना। उसमें गलत क्या बोला राहुल जी ने? कोई गलत ही नहीं बोली राहुल जी ने। जब वो बेटी बटा क्या बोलते, बेटी बचाओ और बेटी बोल सकते हैं, तब उनके जो संसद के जो एमपी बैठे थे उन्होंने कुछ नहीं एक्शन लिया मोदी जी के खिलाफ। वो भी तो भारत देश की जनता के द्वारा चुने गए थे ना, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं? मतलब हम कुछ ना बोले पर वो सब कुछ बोलते हैं। पे खतरा मंडरा, बिल्कुल खतरा मंडरा नहीं रहा, लोकतंत्र का बिल्कुल ह्रास, मतलब खत्म कर दिया गया लोकतंत्र को। सिर्फ तानाशाह लोग बचे। 2 साल की सजा और अब सदस्यता रद्द, क्या कहेंगी? अरे ये तो मोदी तो कुछ भी कर सकता है। मोदी चाहे तो दुनिया अंबर को धरती बना सकता है, धरती को अंबर बना सकता है। मुझे एक बात बताइए, आपने अभी तक सुना है कि मोदी ने किसी हमारे राहुल गांधी या नेहरू परिवार के बारे में कभी अच्छा सुना है या अच्छा बोला है? जब मोदी हमारे माननीय राहुल जी के पीछे मतलब बोल सकते हैं कि राहुल तो पप्पू है, वो तो विधवा है, सोनिया जी तो वो तो ऐसी है, फिर वो क्या नहीं कर सकते हैं? मुझे बताओ, अगर राहुल जी ने अगर मोदी को सरनेम को कुछ बोला, मोदी एक ही है क्या? नीरव मोदी, चक्सर मोदी, क्या क्या मोदी, पूरे मोदी है ना। जरूरी नहीं है कि वो मोदी को ही कुछ बोला होगा। देखो लोकशाही है, ये तो खत्म हो रही है धीरे धीरे। मुझे बताओ, तांत्रिक पार्टी है बीजेपी सबसे बड़ी। अरे वो तो पूरे मतलब, मुझे बताओ आप, बीजेपी किसके साथ खड़ी है? ना वो महिलाओं के साथ खड़ी है, ना वो गरीब जनताओं के साथ खड़ी है, ना वो कई विद्यार्थियों के साथ खड़ी है, ना बेरोजगारों के साथ खड़ी है। किसके साथ खड़ी होता? जो 15 करोड़ रोजगार देने वाला था, उसने आता है किसको रोजगार दिया? जितने पूरे सरकारी, पूरा जो गवर्नमेंट ये था एम्प्लॉय था, उसको तो पूरा खासगीकरण कर चुके। तो कहाँ बचा है? उसने अभी तक कौन सी बातों पे उसने सच्चाई लाई है मोदी ने? वो तो कुछ भी कर सकता है, बोल सकता है, क्योंकि अब इसकी सरकार है। जब हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी, जब हम राहुल गांधी के साथ करोड़ों, गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। क्यों मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? बताइए क्यों मांगेंगे माफी? क्या बोला राहुल गांधी ने, क्यों मांगेंगे इनको माफी? जब इतनी एक मिनट, जब मोदी पीएम होके भी, प्राइम मिनिस्टर होके भी, जब हमारी सोनिया गांधी को विधवा बोल सकते हैं, हमारे जो माननीय सांसद जो भारत के जो सांसद है राहुल गांधी, उनको तब उन्होंने क्यों नहीं माफी मांगा? क्यों नहीं माफी मांगी उन्होंने? फिर हमारे राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे हमें राहुल गांधी। प्रधानमंत्री का अपमान करना देश का अपमान है ना। ऐसे अपमान, हम प्रधानमंत्री बन जाए और कुछ भी किसी के बारे में बोले तो ये जायज है? ये जायज है? अगर आम जनता ने खड़ा होकर अगर पीएम को बोला है कुछ तो ये गलत है। क्यों ऐसी तानाशाही चलेगी यहाँ पे? राहुल गांधी ने अगर कुछ बोला होगा तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी गलत बयान देते। अच्छा, तो बीजेपी के, एक मिनट, बीजेपी के सामने में कब कांग्रेस सरकार, कब कांग्रेस परिवार ने, कब नेहरू ने, गांधी परिवार ने सही बोला है? कभी देखा है, आपने सुना है कभी कि राहुल पीएम ने बोला है, मोदी ने बोला है कि राहुल ने मेरी तारीफ किया है, राहुल ने ऐसा बोला? कभी सुना है आपने? अरे विपक्ष है। ये क्यों कह रहे हैं कि अडानी मामले से बचने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी? बराबर है। मेरे को बताओ, भारत का पैसा जा कहाँ रहा है? भारत में इतना पैसा है, फिर भी गरीब जनता देखो फुटपाथ पे लोग झोपड़ी डाल के खा रहे। आज जो इतने नेता लोग जो बड़े बड़ी शादी कर रहे, वो चाहे तो गरीब जनता को अच्छा जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन दे नहीं रहे। अडानी के जेब में पैसा, अंबानी के जेब में पैसा, बड़े बड़े लोगों के, व्यापारियों के जेब में पैसा क्यों जाए? क्योंकि वो भारत जो है ना, मोदी उसकी सरकार चलाती है। ये जो अडानी अंबानी है ना, ये उनकी
उनकी सरकार चलाती है, इसीलिए उनके सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी माफी मांग लेते तो बवाल ही ना होता। नहीं नहीं मांगेंगे, सच्चाई कभी झुकती नहीं है, समझे मैम, सच्चाई कभी झुकती नहीं और कभी झुकेंगी ही नहीं, बस ये मेरे शब्द है। राहुल गांधी कभी झुकेंगे और तो शेर है। सुनो, तेरा जनता ने चुनना छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी। एक मिनट, एक बैलेट में लीजिए आप, चुनाव बैलेट में लीजिए, क्यों नहीं आएगी? आप ईवीएम में क्यों लेते हो? आप ईवीएम में क्यों लेते हो? आप बैलेट पेपर में लीजिए ना। कैसे राहुल गांधी नहीं आते? जब इतनी बड़ी, जब वो भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों लाखों लोग उनके पीछे चलती थी, फिर जब हमारी वोटिंग होती तो हमारे वो लोग कहाँ जाते हैं? उनके वोटिंग कहाँ जाते? हमारे वोटर बैंक कहाँ जाते? जब भी हम पूछते हैं आपने किसको वोटिंग मारी, क्या है ना, देश में बात करें, विदेशों में जाके क्यों रो रहे हैं? कौन रो रहा है विदेशी जाके? बीजेपी? बीजेपी कह रही राहुल गांधी विदेश में जाके क्यों बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, विदेश में जाके बातें नहीं करते। देखो राहुल गांधी साफ सुथरा इंसान है, इसे लोगों को चलता नहीं है। तो दाग लग गया, 2 साल की सजा हो गई। देखो दाग लग गया ना, चांद पे भी दाग है मैडम, चांद पे भी दाग है, फिर भी उजाला है, चांद सबको प्यारा है, सब फिर भी चांद सबको प्यारा है। राहुल गांधी पे दाग लगा बोलते, फिर भी राहुल गांधी सारी भारतीय जनता को प्यारा है। बैलेट पेपर पे आप वोटिंग ला के दिखाइए, नहीं राहुल गांधी आएगा तो नाम बदल देना, बैलेट पेपर पे ला के दिखाइए आप वोटिंग। अभी भी हार नहीं नहीं मानेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, सच्चाई जब तक रहेंगे। देखो झूठा हमेशा आगे चलता रहता है, झूठा हमेशा विजय होगा, लेकिन कभी न कभी वो सच्चाई के आगे झुक ही जाता है, और यही दिन आने वाला है। लेकिन अगर स्थिति की बात करें, मौजूदा स्थिति की, तो ना वो चुनाव लड़ पाएंगे, ना संसद में बोल पाएंगे, तो कौन सुनेगा उनको? क्यों ना सुनेगा? एक आम जनता बोल के सुनाएंगे लोगों को, वो जरूरी नहीं कि सांसद बोल के। जनता तो मोदी जी के साथ है। नहीं है, ये एक भूल भुलैया है। आप दिखाते हो जनता हमारे साथ है, दिखाइए ना आप कहा जनता उनके साथ है। अगर जनता उनके साथ है, जब राहुल गांधी इतना भारत जोड़ो में घूम रहे थे पैदल, तब क्यों उनके पीछे लाखों लोग घूम रहे थे? कोई पैसे राहुल गांधी से डर रही है सरकार, डर रही है, तभी तो उनको हर मोदी डरता है राहुल गांधी से, तभी तो राहुल के पीछे लगा रहता, कभी उसके पीछे ये केस, कभी उसके पीछे ये। देखो इतना बड़ा बड़े बड़े घोटाले हो रहे, फिर भी घोटाले आउट हो रहे। मालूम है मैं कहा क्यों? मैं आरएसएस गढ़ जहाँ है नागपुर, वहाँ की हूँ मैं नागपुर की हूँ, पता है आपको? वहाँ पे क्या है, आरएसएस वहाँ चलता है ना। बट मालूम है वहाँ पे जब मोदी के सरकार में जब सुबह के 4 बजे को एक पीएम मतलब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हो सकता है, तो फिर राहुल गांधी के पीछे क्या क्या नहीं हो सकता है? कभी सुना है आपने 4 बजे? सारी साजिशें की जा रही है, बस साजिशें की जा रही है, और ये साजिशें ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मोदी के दिन भर चुके हैं, मोदी के दिन। कौन होगा हराने वाला मोदी जी को? एक ही तो है जिससे वो डरता है, ज्यादा बोलने से कोई मतलब तो है ही नहीं। आप भी चुनाव भी नहीं जानते और हम भी जानते हो मैम। चुनाव देखो, आप जो बोल रहे चुनाव मेन मुद्दा नहीं है मैडम, वो है इंसान। और मालूम है जो गरीब महिला है, गरीब जनता है, बेरोजगार, ये राहुल गांधी के साथ डटे रहेंगे। यस 100% एंड 1%। अडानी मामले पे घेरेंगे सरकार? जरूर, अभी तो घेर ही रहे, अभी तो शुरुआत हुई है, देखना है। बोलते हैं ना अभी तो सिर्फ ट्रेलर हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बस चलो चलिए ठीक है, मतलब कार्यकर्ताओं में जोश भी है, रोश भी है, कह रहे हैं कि ट्रेलर है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सड़कों पर कार्यकर्ता है।